देखिए, जब हम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ चुनिंदा कंपनीज का ही ख्याल आता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजोन आदि। और फिर ये सभी कंपनियां टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनीज है। लेकिन इस साल हुए वनडे वर्ल्ड कप में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की ग्लोबल पार्टनर के रूप में एक नाम और देखने में आ रहा था। वो नाम था अरामको। तो ये अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है और इसे फिलहाल में सऊदी अरब की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अब ये इतनी बड़ी है कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल जैसी कंपनीज को भी पीछे छोड़ चुकी है। अब चाहे एशिया में देख लो, यूरोप में देख लो, चाहे नॉर्थ अमेरिका में देख लो, ज्यादातर देशों में यही कंपनी क्रूड ऑयल की सप्लाई करती है। अब हमारे देश की सबसे अमीर कंपनी रिलायंस की ही बात कर लो। अंबानी साहब तेल को रिफाइन करके दाम छापते हैं, लेकिन वो तेल आता कहां से है? तो वो इसी अरामको कंपनी से आता है। हालांकि ये अलग बात है कि आज के समय में वो रशिया से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। फिलहाल इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी की वजह से सऊदी अरब को बहुत बड़ी ताकत मिलती है। अभी यूं समझ लो कि सऊदी अरब के पास अगर ये कंपनी नहीं होती तो आज वो G20 जैसे ग्रुप में भी नहीं होता। केवल एक इसी ताकत की वजह से आज वो G20 जैसे ग्रुप का मेंबर है। अब चाहे सऊदी के किंग के सोशल खर्चे हो, चाहे मिलिट्री का खर्चा उठाना हो, या फिर उनके लग्जरी लाइफस्टाइल का खर्चा उठाना हो, इसके लिए वो इसी कंपनी पर डिपेंड करते हैं। अब कमाल की बात तो यह है कि 2017-18 से पहले इस कंपनी के बारे में दुनिया में किसी को पता तक नहीं था। हाँ, ये पता था कि भाई ये कंपनी ऑयल का काम करती है, लेकिन जब ये पहली बार 2019 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई तब सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी बन करके निकली। उससे पहले कोई नहीं जानता था कि भाई ये इतनी बड़ी कंपनी है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी बनी। तो देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ था तो उसके बाद सभी देश स्ट्रगल करने में लगे हुए थे। सभी देश अपनी अपनी कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, फैक्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश कर रहे थे ताकि इकोनॉमी को डेवलप किया जा सके। अब उसी समय 1932 में सऊदी अरब ऑफिशियल रूप से एक नई कंट्री बन जाता है। हालांकि इससे पहले सऊदी अरब 4 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, लेकिन जो आज का सऊदी अरब हम देखते हैं वो 1932 में ही बना था। अब 1933 की बात है। उस समय सऊदी अरब के किंग थे शाह अब्दुल अजीज। तो उन्हें अंदाजा हुआ कि भाई हमारी इस धरती पर तेल के भंडार मिल सकते हैं, लेकिन समस्या ये थी कि उनके पास न तो पैसे थे, न मशीनें थी और न ही इंफ्रास्ट्रक्चर था। इसलिए अपने खुद के रिसोर्सेज पर इनके लिए तेल ढूंढना काफी मुश्किल था। वहीं दूसरी ओर अमेरिका को भी ये एहसास हो गया था कि भाई यहाँ पर तेल के भंडार हो सकते हैं, तो उसने भी इस मौके का फायदा उठाया। कैलिफोर्निया की एक स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ने सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट के तहत ये तय हुआ कि अमेरिका की ऑयल कंपनी सऊदी अरब में तेल की खोज करेगी और जब तेल मिल जाएगा तो दोनों के बीच 50-50% का प्रॉफिट होगा। तो इस 50-50 पार्टनरशिप के साथ एक नई कंपनी बनाई गई, अरामको। और अरामको का पूरा नाम उस समय था अरब अमेरिकन ऑयल कंपनी। तो इस एग्रीमेंट के बाद में 2 अमेरिकन जियोलॉजिस्ट यानी कि भूवैज्ञानिक सऊदी अरब में तेल की खोज करने पहुंच गए। अब देखो, सऊदी अरब की गर्मी बहुत ही खतरनाक होती है। वहां जैसे जैसे दिन चढ़ने लगता है तो सूरज की गर्मी भी भयानक रूप से बढ़ने लग जाती है। तो इसे तेज डेंजरस से झुलसती हुई गर्मी के बीच में भी अमेरिका के ये दोनों जियोलॉजिस्ट, जिनमें एक का नाम था टॉम बर्गर और दूसरे थे मैक्स स्टीनके, ये इस रेगिस्तान में हर रोज तेल की तलाश में भटकते रहे। अब देखिए, सऊदी अरब की जनसंख्या भले ही कम हो, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से देखो तो ये एक बड़ा कंट्री है। तो इतने बड़े एरिया में तेल ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। और फिर वैसे ही वो खुला रेगिस्तान और ऊपर से झुलसती हुई गर्मी। करीब 3 सालों तक इस कंपनी ने वहां पर लगातार खोज की, लेकिन इन 3 सालों में 6 जगह पर ड्रिलिंग कर दी गई, लेकिन न तो उन्हें तेल हाथ लगा और न ही कोई गैस हाथ लगी। वैसे इस कंपनी का आपको नाम बता दो, इसका नाम था स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। तो इस स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के लाखों डॉलर इस तेल की खोज में खर्च हो चुके थे, लेकिन जब कुछ भी हाथ नहीं लगा तो भाई इनका भी सब्र जवाब देने लगा। एक अमेरिकन लेखक एलेन वोल्ड अपनी किताब में लिखते हैं कि जब 6वीं जगह पर खुदाई होने लगी तो जियोलॉजिस्ट को ये यकीन हो गया था कि भाई यहाँ से तो जरूर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो इसी उम्मीद में उन्होंने वहां पर करीब 4,500 फुट तक खुदाई कर डाली, लेकिन अफसोस की बात वहां पर भी उनकी किस्मत खराब निकली और कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसके बाद तो कंपनी बुरी तरह हताश हो चुकी थी। तो उसने अपने दोनों जियोलॉजिस्ट को एक मैसेज भेजा कि भाई बहुत कुएं खोद लिए, अब कोई नया कुआं नहीं खोदा जाएगा। यानी कहीं ना कहीं कंपनी ने यह स्वीकार कर लिया कि सऊदी अरब में कोई तेल वेल मौजूद नहीं है। लेकिन वहां पर एक लोकल गाइड था जो उन दोनों जियोलॉजिस्ट के साथ में था। अब लोकल होने की वजह से वो रेगिस्तान के चप्पे चप्पे को भी जानता था। तो कंपनी के मना करने के बावजूद भी उसने कहा कि भाई एक बार मेरे कहने पर आप एक जगह पर ड्रिलिंग और करके देखिए। तो आखिरी बार जियोलॉजिस्ट ने भी कहा कि चलो भाई इसकी बात मान ही लेते हैं, और एक जगह पर महज 200 फीट का ही एक ड्रिल किया। बस वो दिन था और आज का दिन है। उसे 7वें नंबर के ड्रिल ने सऊदी अरब की किस्मत बदल करके रख दी। पहले ही दिन उस कुएं से करीब 1500 बैरल कच्चा तेल निकाला गया और धीरे धीरे बढ़कर यह तेल हजारों बैरल में पहुंच गया।
अब देखो सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर के जो पार्टनरशिप की थी वो करीब 46 सालों तक यूं ही चलती रही, लेकिन 1971 के बाद स्टोरी पूरी तरह से बदल जाती है। दरअसल सऊदी अरब जो तेल दुनिया भर में भेज रहा था वो 100 करोड़ बैरल को भी क्रॉस कर गया था। तो इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव करने के बाद सऊदी अरब तो हैरान हो ही रहा था, बल्कि बाकी के और देश भी ये सोचने लगे कि यार तेल में तो काफी पैसा है, तो हमें भी अपनी तेल की कीमत को और बढ़ानी चाहिए। हालांकि इससे पहले ही 1960 में ही ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक ग्रुप बन चुका था। तो ये सभी देश अमेरिका से कहने लगे कि भाई हमें अपने तेल की कीमत ज्यादा चाहिए। तो सऊदी अरब भी फिर अमेरिका से डिमांड रखने लगा कि भाई हमें भी ज्यादा तेल की कीमत चाहिए। तो उसने धीरे धीरे अरामको कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास किया। पहले तो 1973 में सऊदी अरब ने इसकी 25% हिस्सेदारी खरीद ली और फिर 1974 में थोड़ी और हिस्सेदारी खरीद ली और आखिरकार 1980 में पूरी तरह से सऊदी अरब ने अरामको कंपनी को अपने कब्जे में ले लिया और नया नाम निकाला गया सऊदी अरामको। अब लेकिन देखो आज भले ही कंपनी पर पूरा का पूरा कंट्रोल सऊदी अरब का है, लेकिन इसमें अमेरिका का डीएनए आज भी घुला हुआ है। यहाँ आज भी अमेरिका का कॉर्पोरेट वर्क कल्चर ही चलता है। अब कई बार ईरान और दूसरे कई संगठन सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर अटैक करते रहते हैं, तो फिर अमेरिका ही सऊदी अरब को सिक्योरिटी देता है। अब इसके बाद तो कंपनी के तेल की बिक्री जितनी ज्यादा बढ़ती गई उतना ही उसका प्रॉफिट भी बढ़ता गया। 2018 में इस कंपनी ने 13.6 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया था। अब एक दिन में किसी भी ऑयल कंपनी का इतना प्रोडक्शन नहीं होता है जितना इस अरामको कंपनी का हो रहा है। तो 2018 में ये दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी बनी और ये भी तब पता चला जब सऊदी अरब के किंग ने ऑफिशियल रूप से इस कंपनी की बैलेंस शीट को दुनिया के सामने रखा। तब पता चला कि भाई ये तो 181 अरब डॉलर का प्रॉफिट बना रही है और इस मामले में इसने एप्पल जैसी कंपनियों को भी काफी पीछे छोड़ दिया। अब जब 2019 में इस कंपनी का आईपीओ लाया गया तब इसके इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की वैल्यू थी 1.7 ट्रिलियन डॉलर और ये दुनिया की अब तक की किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी पब्लिक ओपनिंग वैल्यू है। इसके केवल 1.5% शेयर बेचकर ही रिकॉर्ड 25.6 अरब डॉलर की रकम जुटाई गई, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। 2021 की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 1.9 ट्रिलियन डॉलर का हो चुका था और आज ये बढ़कर 2.129 ट्रिलियन डॉलर का हो चुका है। अब ये कितनी बड़ी वैल्यू है ये आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसको आसान तरीके से ऐसे समझ लो कि अभी हम अरामको की तुलना पाकिस्तान की इकोनॉमी से करें तो अभी पाकिस्तान की कुल जीडीपी लगभग 350 अरब डॉलर के आसपास बैठती है। तो अब अरामको पाकिस्तान से इतनी बड़ी है कि वो 8 बार पाकिस्तान को खरीद सकती है। वहीं अगर हम इंडिया, ब्राजील, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों की इकोनॉमी से इसकी तुलना करके देखें तो अभी इन सभी देशों की इकोनॉमी लगभग 3 ट्रिलियन के आसपास चल रही है। एक भारत की जरूर 4 ट्रिलियन के आसपास है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अरामको इनके करीब करीब ही मौजूद है। अभी पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसकी इकोनॉमी अरामको के मार्केट कैप से ज्यादा हो। और अगर हम अरामको की एक अलग इकोनॉमी बनाए तो वो दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। तो अब आपको मोटा मोटी ये समझ में आ चुका होगा कि भाई अरामको कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। हालांकि देखो इसकी मार्केट वैल्यू के जो आंकड़े हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी एप्पल ऊपर आ जाती है तो कभी अरामको ऊपर आ जाती है तो कभी माइक्रोसॉफ्ट ऊपर आ जाती है। अब क्योंकि अरामको का जो वैल्यू है ना वो तेल की डिमांड पर डिपेंड करता है। अब देखिए तेल की डिमांड अगर दुनिया भर में ज्यादा बढ़ जाती है तो इसके शेयर की वैल्यू भी तेजी से बढ़ने लग जाती है। वहीं तेल की डिमांड कम होती है तो फिर तेल की कीमतें भी कम हो जाती हैं, तो इसकी वजह से इसके शेयर भी नीचे आने लगते हैं। अब जैसे कोरोना के समय की बात करें तो दुनिया भर में उस समय तेल की वैल्यू कम हो गई थी क्योंकि लोगों को तेल की जरूरत नहीं थी, तो फिर इस कंपनी के जो शेयर्स थे उसकी वैल्यू भी नीचे चली गई थी। वहीं जैसे ही रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ तो रशिया पर तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, तब तेल की कीमतें बढ़ने लगी और तेल की डिमांड भी बढ़ने लगी, तो कंपनी का प्रॉफिट भी तेजी से बढ़ने लगा। यानी इससे एक चीज तो समझ में आती है कि भाई जब तक तेल है तब तक तो ये कंपनी है, लेकिन जब तेल नहीं रहेगा तब इस कंपनी का क्या होगा। तो देखिए आज भले ही हम सस्टेनेबल एनर्जी की बात करते हो, लेकिन फिलहाल में तेल ही ब्लैक गोल्ड है और ऐसा माना भी जाता है कि अगले 20 से 30 सालों तक तेल की कीमत भी कम नहीं होने वाली और तेल की डिमांड भी कम नहीं होने वाली। अब देखो इस कंपनी के बारे में और बात करें तो दुनिया भर में इसके जितने भी ऑफिसेज मौजूद है वहां पर 70,000 से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और इसमें भी लगभग 80 देशों के लोग शामिल है। आज दुनिया के 11 कंट्रीज में इसके रिसर्च सेंटर और टेक्नोलॉजी ऑफिस खुले हुए हैं। अब देखो सऊदी अरब भी इस बात को जानता है कि भाई आज तो उसके पास तेल की वजह से खूब पैसा और इज्जत आ रही है और उसकी वजह से उसे आज दुनिया में इतनी शोहरत और इज्जत मिल रही है, लेकिन जब तेल नहीं रहेगा तो उसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। इसलिए जब तक उसके पास तेल का यह भंडार है तब तक तो वो खुद दबा करके पैसा कमा रहा है और उस पैसे को दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, टूरिस्ट हो गया, मतलब इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, जो कि उसकी काफी बढ़िया कोशिश है क्योंकि तेल के भंडार कभी ना कभी खत्म होंगे तो ग्रीन टेक्नोलॉजी दुनिया अपनाएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि सऊदी अरब अभी से उसमें फोकस करना शुरू कर दे, जैसा कि वो कर भी रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है और आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा, इसके लिए आपका
कोटि कोटि धन्यवाद। वहीं अगर आपके कोई सजेशन हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और बाकी भी इंटरेस्टिंग वीडियोज मैंने बना रखी है जो आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप ऐसी और वीडियोज देख पाएंगे।